एक सवाल से शुरू करता हूं। अगर आपके बच्चे ने सालों मेहनत की हो, परीक्षा दी हो और अगले दिन उसे पता चले कि वो परीक्षा किसी और ने पैसे देकर पहले ही खरीद ली थी, तो उस बच्चे पर क्या बीतेगी? मेरा नाम है विष्णु ग्रोवर और आप देख रहे हैं 2 मिनट न्यूज। नीट यूजी 2026 रद्द हुई और इस रद्दीकरण ने दो परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पहला मामला गोवा का है। 17 साल का एक छात्र जो साओ जोजे दे अरियल में रहता था, शांत, मेहनती, पढ़ाई के साथ हॉकी भी खेलता था। उसके पिता रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में काम करते हैं। 3 मई को उसने नीट दी। उसे अच्छे नतीजे की उम्मीद थी, लेकिन 12 मई को जब एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया, उसी रात उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। परिवार ने जब दरवाजा तोड़ा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सुसाइड नोट में लिखा था, मैं अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देना चाहता। 2 साल की मेहनत एक रात में खत्म। दूसरा मामला दिल्ली के आदर्श नगर का है। 20 साल की अंशिका पांडे कई सालों से नीट की तैयारी कर रही थी। इस बार उसे पक्का भरोसा था कि अच्छा रैंक आएगा। परीक्षा रद्द होने की खबर ने उसे तोड़ दिया। जब परिवार घर लौटा, अंशिका नहीं रही। उसके चाचा मुनीश पांडे ने कहा वो बहुत होनहार थी। इस खबर ने उसे अंदर से तोड़ दिया। 2 बच्चे, 2 परिवार और एक सिस्टम जिसने उन्हें धोखा दिया। और अब जो खबर है वो उस धोखे का असली चेहरा उजागर करती है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। नाम है प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी। लातूर, महाराष्ट्र के रहने वाले, केमिस्ट्री के प्रोफेसर। और सबसे बड़ी बात, वो खुद उस कमेटी के मेंबर थे जो नीट का क्वेश्चन पेपर बनाती थी। यानी जिस पर पूरे देश को भरोसा था, उसी ने धोखा दिया। सीबीआई के मुताबिक अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पुणे के अपने घर पर स्पेशल कोचिंग क्लासेस रखी। स्टूडेंट्स ने लाखों रुपए देकर उनकी क्लासेस ज्वाइन की। उन्होंने क्वेश्चंस डिक्टेट किए, ऑप्शंस बताए, सही जवाब बताए। स्टूडेंट्स ने नोटबुक्स में लिख लिया। और 3 मई को जब नीट हुई, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक्चुअल पेपर में आए। सीबीआई ने स्टूडेंट्स की नोटबुक्स को एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से मैच किया और दोनों बिल्कुल एक जैसे निकले। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से अरेस्ट हुई हैं। सीबीआई ने कई जगहों पर रेड करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स और डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं। री एग्जाम 21 जून को होगी। एडमिट कार्ड्स 14 जून को जारी होंगे। लेकिन 2 बच्चे जो चले गए, वो कभी नहीं लौटेंगे। अगर आपके घर में कोई नीट एस्पिरेंट है जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, प्लीज उससे बात करें। उसे अकेला मत छोड़ें। एक एग्जाम जिंदगी से बड़ी नहीं होती। सपोर्ट के लिए iCall हेल्पलाइन पर कॉल करें। नंबर है 022-2552-1111। अब कुछ हल्की खबरें। कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में आईपीएल 2026 का एक जबरदस्त मुकाबला हुआ और जो हुआ वो सीएसके के फैंस के लिए बेहद निराशाजनक रहा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया और वो भी 20 बॉल्स बाकी रहते। सीएसके ने पहले बैटिंग की। शुरुआत संभली हुई थी, लेकिन आकाश सिंह ने पहले ऋतुराज गायकवाड़ को और फिर संजू सैमसन को डिसमिस करके सीएसके को शुरुआत में ही झटका दे दिया। कार्तिक शर्मा ने 71 रन की बेहतरीन पारी से सीएसके को संभाला। आखिर में शिवम दुबे ने 32 रन जोड़े। सीएसके ने 187 का स्कोर खड़ा किया। लग रहा था ये टारगेट डिफेंड करने लायक है, लेकिन एलएसजी की ओपनिंग ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। मिचेल मार्श ने बल्ला उठाया और सीएसके के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। सिर्फ 38 बॉल्स में 90 रन। एक ओवर में अकेले 29 रन लूट लिए। जॉस इंग्लिश के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 135 रन की पार्टनरशिप बनाई। जब मार्श 90 पर रन आउट हुए, सीएसके को थोड़ी उम्मीद जगी। 3 विकेट्स भी मिली, लेकिन निकोलस पूरन ने आकर 4 लगातार छक्के मारे और मैच खत्म कर दिया। एलएसजी जीती, सीएसके हारी और एलएसजी ने प्लेऑफ की रेस में अपनी जगह मजबूत कर ली। अब एक और खबर जो आपकी जेब के लिए राहत की बात हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर वैट घटाकर सिर्फ 7% कर दिया है। वेस्ट एशिया संकट के बीच जब हर तरफ तेल महंगा हो रहा है, महाराष्ट्र ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसका फायदा यह होगा कि एयरलाइंस का फ्यूल खर्च कम होगा और अगर एयरलाइंस ने यह बचत पैसेंजर्स तक पहुंचाई तो हवाई टिकट की कीमतें कम हो सकती हैं। मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाई करने वाले पैसेंजर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो अगर इस गर्मी में कहीं फ्लाई करने का प्लान है, थोड़ा इंतजार करें, टिकट रेट्स घट सकती हैं। तो ये थी आज 16 मई की बड़ी खबरें। नीट ने 2 बच्चों की जान ली, किंगपिन गिरफ्तार हुआ, एलएसजी ने सीएसके को हराया और महाराष्ट्र ने हवाई सफर सस्ता करने की कोशिश की। इन खबरों की पूरी और विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अभी सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखें। मैं विष्णु ग्रोवर, मिलते हैं कल। जय हिंद।